नहीं करना है ना वो चले जाए ना, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें, जो कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करें। अगर जिनको नहीं करना है तो जा सकते हैं। हाथों को नीचे रखें, विश्राम करें और एक लंबी गहरी सांस लेके धीरे धीरे खाली करें और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम हमारे याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। कई बार जैसे सिर दर्द होने लगता है उस समय भी हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। आंख बंद करके, कानों को बंद करके उनका उच्चारण करते हैं और अपना पूरा ध्यान अपने, इसे कहते हैं सिर की चोटी को सहस्रार चक्र पे अपना ध्यान रखते हुए 5 बार ओम का नाद कर सकते हैं। अच्छा, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना है? अच्छा, सब जानते हैं। कौन कौन सा? अग्नि, वायु, जल और आकाश और क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के बना है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। इन 5 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? हाँ, एक ने कहा हवा, एक ने कहा जल, और किसी का और बताओ? वायु और आकाश। सबसे महत्वपूर्ण तत्व, इन 5 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वायु। क्या है? वायु। देखिए, आप बिना भोजन के कितने दिन रह सकते हैं? 1 आध दिन तो रह सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। बिना पानी पिए वो भी 1 आध दिन रह जाते हैं, है ना? घर में अम्मा लोग निर्जला उपवास करते हैं कि नहीं करते हैं? 1 दिन, है कि नहीं? और बिना वायु के यानी बिना सांस के कितने देर रह सकते हैं? कितने देर रुक सकते हैं? मुश्किल से 1 से 2 मिनट। यस नो? ठीक है। तो इन 5 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है वायु। उसी को कहते हैं श्वास। हमारे शरीर में जो सांस जा रहा है वो कौन सा तत्व है? वायु। ठीक है। तो इस श्वास के माध्यम से हम एक प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण और आयाम। 2 शब्दों से मिलकर के बना है ये प्राण धन आयाम। प्राण कहते हैं सूक्ष्म जीवन शक्ति ऊर्जा को और आयाम कहते हैं उसे दिशा देना, डायरेक्टिंग ऑफ सटल लाइफ फोर्स एनर्जी, दैट इज प्राणायाम। तो अभी हम एक प्राणायाम करेंगे जो बहुत कम समय में ज्यादा ऊर्जा देने वाला प्राणायाम है। इससे बहुत जल्दी हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और हमारी बंद नाक भी खुल जाती है। इसके लिए हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो एक बार डेमो देख लीजिए। हिरेन भैया यहाँ पे डेमो दिखा रहे हैं, उसके बाद सब लोग करेंगे। इसको करना क्या है? सब लोग ऐसे, जैसे भैया अभी बैठ गए, इसको कहते हैं वज्रासन। क्या कहते हैं इसे? वज्रासन। और अपने हल्की बंद मुट्ठी करके कंधों के सामने रख लीजिए। मुट्ठी को मेरे तरफ रखिए, मुट्ठी मेरे तरफ रखिए, अपने साइड नहीं रखिए, मेरे तरफ रखिए, ऐसे घुमाइए। ये वज्रासन की स्थिति है। इसमें क्या करना है? जब मैं कहूं इन, हाँ, वज्रासन में देखो कुछ बच्चे गलत बैठे हैं, ऐसा नहीं बैठे ना, देखो पीछे देखो, ऐसे बैठना है। देखो दोनों पंजों को जैसे तकिया बना लिया और बैठ गए, ऐसे नहीं बैठना है। देखो ये उंगलियों के बल पर नहीं बैठना है ना? आपकी उंगलियां टूट सकती है, इसलिए ऐसे तकिया जैसे बना करके उस पर बैठना है। ठीक है। सब लोग का स्थिति सही ठीक है ना? पोजीशन, हल्की बंद मुट्ठी कंधों के सामने ले आए
कोहनिया कमर के पास रहे। और जब मैं बोलूं, अच्छा बच्चे आप लोग मूवी देखते हैं? मूवी देखते हैं? तारे जमीन पे देखे हैं? कितने लोगों ने देखा है तारे जमीन? हाँ, तो तारे कहाँ पे होते हैं? आसमान पे, है ना? तो जब मैं बोलूं इन, तो हाथ ऊपर चले जाएगा, तारे को पकड़ना है मानो। और जब मैं बोलूं आउट, तो तारे को पकड़ के जमीन पे लाना है। हो गया इजी। क्या करना है? इन आउट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्वास। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? श्वास। सांस नहीं, श्वास। हाँ, ठीक है। इनमें श्वास भरना है, मुट्ठी खोल देना है, और आउट में फोर्स से ऐसे श्वास छोड़ना। ठीक है, याद रहेगा? इन में हाथ ऊपर जाएगा, श्वास भरेंगे, मुट्ठी खोलेंगे दोनों हाथ से। भाई मेरे एक हाथ में माइक है, आप लोग नकल भी करते हैं तो थोड़ा अकल लगा के किया करो, ठीक है? और आउट में फोर्स से सांस छोड़ना, ठीक है? ये सर्दी के लिए भी बहुत अच्छा है, सर्दी नहीं होने देता, और बंद नाक खुल जाता है। तो ऐसे 15-15 के 3 राउंड में करेंगे, ठीक है? तो सब लोग रेडी हो जाते हैं। टेक पोजीशन फॉर भस्त्रिका प्राणायाम, फर्स्ट राउंड। हल्की बंद मुट्ठी कंधों के सामने ले आए, कोहनिया को कमर के पास रखें। पहले एक बार सामान्य श्वास लें और श्वास को छोड़ें। फिर एक साथ करते हैं, एक साथ करते हैं। रेडी, ब्रेथ इन, आउट, इन, आउट, इन, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12, in, 13, in, 14, and relax। आंखें बंद कर लें और हथेली को घुटने पर छोड़ दें, छत की ओर खुली हुई। 15 ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऊपर तारों पकड़ लो, ऐसे जमीन पे ले, तारे जमीन पे, जमीन पे ऐसे करो, पकड़ लो, जंप करो, पकड़ लो, ले आओ, ऐसा। वेरी नाइस। विश्राम करें, अभी आंखें बंद रखें, विश्राम करें। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत कम समय में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देने वाला प्राणायाम है। इसको 2 राउंड अभी और करेंगे ना, 15-15 के अभी 2 राउंड और करेंगे। फिर से रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। अगेन गेट रेडी फॉर सेकेंड राउंड। टेक पोजीशन फॉर सेकेंड राउंड। हल्की बंद मुट्ठी कंधों के सामने रखें, कोहनिया कमर के पास रखें। एक साथ करते हैं। ब्रेथ इन, आउट, इन, आउट, इन, 3, इन, 4, इन, आंखें बंद, इन, 6, इन, 7, इन, 8, इन, 9, इन, 10, इन, 11, इन, 12, in, 13, in, 14, and relax. Very nice. आंखें बंद रखें, तुरंत आंखें नहीं खोलें, आंखें बंद रखें। Keep your eyes closed. और प्राणायाम से जो ऊर्जा हमारे भीतर, हमारे शरीर में जो उत्पन्न हुआ है, उसे महसूस करें। Feel energy in your body, feel vibrations and sensations in your mind. अब प्राणायाम के तीसरे और अंतिम राउंड के लिए एक बार फिर तैयार होते हैं। अगेन टेक पोजीशन फॉर थर्ड एंड फाइनल राउंड। टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ इन, सामान्य श्वास भरें और धीरे से श्वास को बाहर जाने दें। अभी हम पूरी तरह से आंखें बंद रखते हुए करेंगे। सब लोगों ने सीख लिया। इनमें हाथ ऊपर जाएगा,
श्वास भरते हुए, और आउट में फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए हाथ इसी पोजीशन में नीचे लेके आएंगे। एक साथ करते हैं पूरे क्षत्रिय भावना के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे उत्साह के साथ। ब्रेथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन 4, इन 5, इन 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14 and relax। आंखें बंद रखें और आंखें बंद रखते हुए धीरे से सुखासन में आ जाएं। वज्रासन छोड़ दें, सुखपूर्वक बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें। प्राणायाम से शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसे महसूस करें। बहुत हल्की हल्की सांस लें, पूरी ऊर्जा को महसूस करें और महसूस करें कि शरीर को आराम मिल रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखें। सांसों को नियंत्रित करें, पूरी ऊर्जा को शरीर में महसूस करें। देखो कितना सुख मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है, कितना आराम मिल रहा है, और हमारा शरीर देखो कितना रिलैक्स हो गया। भावना करिए, पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखें। शरीर ऊर्जावान हो गया है, शरीर हमारा कितना ऊर्जावान हो गया, और मन शांत और प्रसन्न हो गया है। और प्रसन्नता के भाव से एक लंबी गहरी सांस भरें और आंखें खोल दें और धीरे धीरे सांस को खाली करें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू मे ओपन योर आईज स्लोली एंड जेंटली। अच्छा लगा प्राणायाम करके? हाँ, तो ये हमने क्या सीखा? भस्त्रिका प्राणायाम। देखो आपको घर में कैसे करना है इसके लिए मैं एक पैकेज सिखा रहा हूँ 10 मिनट का। 10 से 15 मिनट अगर आप रेगुलर इसे करते हैं तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, आपका मन शांत होगा और बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी। ठीक है बच्चों, आप सभी पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम हैं, आपके लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। अभी हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, उसके पहले ओम का उच्चारण करेंगे। अच्छा, आपको पता है ओम का उच्चारण जब हम करते हैं, ओम कितने ध्वनियों से मिलकर के बना है? ओम कौन बताएगा? क्या? 2। कौन कौन सा? 3। कौन कौन सा? वेरी नाइस। अ, उ और मा। ओ नहीं ना, अ, उ और मा, इन 3 ध्वनियों से मिलकर के बना है ओम। और कहते हैं ओम हमारा यूनिवर्सल साउंड है, सार्वभौमिक नाद है। जब कुछ भी नहीं था तो इस सृष्टि में क्या चल रहा था? सिर्फ और यही कारण है कि इस यूनिवर्सल साउंड को, ब्रह्मांडी नाद को सब धर्मों ने सम्मान दिया। जैसे हम हिंदू भाई लोग ओम का उच्चारण करते हैं, मुस्लिम भाई आमीन कहते हैं, कोई ओमेन कहते हैं, कोई शलोम कहते हैं, कोई ओंकार बोलते हैं, है ना? तो अभी हम सब यहाँ पर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद एक ध्यान करेंगे जिसका नाम है राम ध्यान। क्या नाम है? राम ध्यान। राम का अर्थ होता है र अर्थात रश्मि या प्रकाश, और मां यानी मुझ में। मेरे भीतर जो चेतना है, मेरे भीतर जो चेतना का प्रकाश है, वह चेतना ही राम है। ठीक है, तो थोड़ी देर आंखें बंद करके हम राम ध्यान करेंगे और अपने शरीर को और मन को और गहरा विश्राम देते जाएंगे। तो अभी सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर
मेरे साथ साथ राम शब्द का उच्चारण करते जाएंगे, है ना, आगे पीछे नहीं करेंगे, एक साथ साथ मेरे साथ साथ राम शब्द का उच्चारण करते जाएंगे। उससे इस वातावरण में एक नया नाद, नया ऊर्जा का संचार होता है। सो क्लोज योर आइज एवरीबॉडी, आंखें बंद कर लें सब के सब। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधा रखें। देखिए ये रीढ़ की जो हड्डी है, ऐसा नहीं बैठना, इसको और सीधा करो, सीधा रख। और सीधा तन कैसा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रख। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। और ये 2 उंगलियों का इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग ज्ञान आसन में, ऐसा रखिए। उसके बाद आप इस तरह चीन मुद्रा में भी रख सकते हैं या ऐसे महामुद्रा में भी रख महामुद्रा में भी रख सकते हैं। आंखें बंद रखें।